चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मैथ के मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और आप यूपी बोर्ड में तहलका और धमाल मचा सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड का 29 फरवरी का पेपर देने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं। और मैं बताऊंगा अवयव से कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सदिश विश्लेषण है जो सदिश है, वेक्टर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं और आपको मैं करने हैं और मैं बोर्ड में पक्का आएंगे। तो मैं हर टॉपिक है जो अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, सारणिक हो गया, सबसे बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें कौन कौन से आपको करने चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जो पिछले 7-8 साल का जो सारे पेपर हैं उनको पढ़ा और ये पाया कि यूपी बोर्ड में 95% पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन ही रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल सीरीज मैथ। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज नहीं देखी तो आप उसे भी जल्दी से जल्दी जाकर देख सकते हैं। मैंने उनमें वही क्वेश्चन बताए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है वो ये ना सोचे, तो अगर उसके पेपर में ये नहीं है तो वो ये ना सोचे कि ये 2022 में नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और 7 के 7 सेट आपके पास नहीं होंगे 2022 के। ठीक है, तो इसलिए इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, ई की पावर कोस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हम मान के करते हैं क्या, माना एक को यू के बराबर मान लो, एक को वी के बराबर मान लो। ये मान लिया हमने, यू बराबर ई की पावर कोस एक्स तथा वी बराबर कितना मान लिया हमने, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मान लिया हमने। फिर उसके बाद क्या करो, अब क्या करो, इसका अवकलन करो। तो अब क्या करेंगे, देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दो। ठीक है, ये है देखो, u बराबर क्या दे रखा, मान रखा हमने e की पावर cos x। तो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा तो क्या लिखेंगे हम, du अपॉन dx। ठीक, du अपॉन dx हो जाएगा, अवकलन कर e की पावर x। हमारे पास फॉर्मूला होता है d अपॉन dx e की पावर x बराबर क्या होता है, e की पावर x। e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। e के पावर x क्या मानना हमने इसमें कि cos x है। ठीक है, e की पावर क्या रह गया है, cos x। लेकिन फॉर्मूला हमारे पास e की पावर x का है, कोस e की पावर cos x का नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब भी फॉर्मूले से अलग कोई चीज होगी तो उसका अवकलन हमें दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब किसका अवकलन दोबारा होगा, cos x का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, d अपॉन dx cos x। क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूले में ये मान के चलो कि फॉर्मूले में e की पावर x का फॉर्मूला है हमारे पास, और जब भी x की जगह यहाँ कोई और चीज होगी उसका अवकलन दोबारा होगा, कहीं भी हो जाओ किसी भी फॉर्मूले में। ठीक है, जहां भी चेंज होगा फॉर्मूले के साथ, जितना चेंज होगा उसका अवकलन दोबारा होगा, ये सीधा फंडा है। ठीक है, अब क्या हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। कोस एक्स बराबर होता है माइनस के साइन एक्स। तो लिख देंगे क्या, गुणा माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स कितना होता है, यानी कोस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसका, डी यू अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स, माइनस है ना तो पहला ले लो माइनस वाले में, डॉट ई कोस है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इस बार जाओ, अब एक्स के सापेक्ष तो इसका भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, मैंने बताया था पावर का। ठीक है, वैसे तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स हो जाए। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स है
जब स्क्वायर एक्स है तो फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस वन। इस फॉर्मूले से होगा। यह सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था, सिंपल फंडा। मान लिया स्क्वायर है किसी चीज का, मान लिया जैसे ये है साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये जो पावर है इसे इसकी गुणा में लिख लो, लिख लिया तो क्या हो गया साइन एक्स, और जो ये पावर है इसमें से एक माइनस कर दो, टू माइनस वन यानी टू साइन वन एक्स, यानी क्या लिखेंगे सर टू साइन एक्स, ये इसका हो गया अवकलन। ठीक है, अगर फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो फॉर्मूले से कर लो, अगर फॉर्मूले से आसान लगे फॉर्मूले से कर लो। क्या है एक्स की पावर है ना, क्या है एक्स की पावर। अब फिलहाल एक्स क्या है यहाँ साइन एक्स स्क्वायर, एन कितना है टू, ठीक है एन कितना है यहाँ टू, तो एन एन आए तो लिखेंगे टू एक्स यानी साइन एक्स एन माइनस वन यानी टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टू साइन वन एक्स यानी टू साइन एक्स। ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो जहां से आसान लगे जैसा आसान लगे वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास टू साइन एक्स, ये तो आ गया। लेकिन हमने ये जो पावर है सिर्फ इसका करा, अभी साइन एक्स का कोई अवकलन नहीं करा, तो हमें साइन एक्स का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे गुना डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, कर दिया कोई दिक्कत नहीं। फिर लिख देंगे डीवी अपॉन डी एक्स बराबर टू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या होगा ये लिख दिया कोस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी यू अपॉन डी वी, ये तो एक्स के सापेक्ष करा डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया और डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, लेकिन चाहिए क्या हमें जब यू वी मान रखे हुए डी यू अपॉन डी वी निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स भाग कहाँ से करते हैं डी वी अपॉन डी एक्स से, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले कुछ में लगाओ, देखो क्या है ये डी यू अपॉन डी एक्स कितना है ये माइनस के साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स, ये भाग कहाँ से करना है इसे इससे डी वी अपॉन डी एक्स से, तो क्या लिखेंगे टू साइन एक्स गुणा कोस एक्स। अब देखो साइन एक्स है साइन एक्स कट गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। साइन एक्स है तो साइन एक्स कट गया, अब बचा क्या है यहाँ माइनस के ई की पावर कोस एक्स बटे टू कोस एक्स। अब ये जो कोस एक्स है, अब इसे क्या लिख सके हम वन अपॉन कोस एक्स लिख सके, और जो कोस एक्स है इसे क्या लिख देंगे, जो ये है देखो वन अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम सेक एक्स, वन अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम सेक एक्स। तो ये जो वन अपॉन कोस एक्स है, ये जो कोस एक्स है अगर हम इसे ऊपर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सेक एक्स, क्योंकि कोस एक्स है वो सेक एक्स का उल्टा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या लिख देंगे माइनस के एक बटा दो, ये तो दो बाहर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा सेक एक्स ई की पावर कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में आया तो कमेंट करके बताऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।